महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि स्टे विकेट हो गया है, अब नया कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप किस तरह देखते हैं और अब इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव स्टे होने के बावजूद हमने पूरे प्रदेश के अंदर जहां ग्रामीण जो हमारी विधानसभाएं हैं उनके लिए अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिला प्रभारी पहले नियुक्त हो गए थे। हमारा तो चुनाव के लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव होना चाहिए। ये 1 साल की देरी सरकार की वजह से हुई। सरकार ने पहले कार्यकाल जब समाप्त हुआ तब चुनाव नहीं कराया। उसके बाद तमाम जिला पंचायत के अध्यक्षों को, क्षेत्र प्रमुखों को, ग्राम प्रधानों को आपने प्रशासक बना दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। उसके बाद आपने राज्यपाल के यहाँ भेज दिया अपना अध्यादेश। राज्यपाल ने लौटा दिया, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई तो आपने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। चुनाव का कार्यक्रम इतना पारदर्शी होना चाहिए था कि उसको चुनौती ना दी जाए, लेकिन लोगों ने चुनौती दी कोर्ट में, जिसके कारण ये पूरा कार्यक्रम स्थगित हुआ। और आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन को जो निर्देश हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो तत्काल नया कार्यक्रम घोषित करे और पारदर्शी चुनाव कराए। जो हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं का डेलीगेशन मिलने गया था राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त से, हमारा उनसे आग्रह है कि राज्य में पारदर्शी चुनाव हो। किसी प्रकार से अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात करने की कोशिश करी, पीठासीन अधिकारियों ने अगर किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी, तो कांग्रेस पार्टी इस बार सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। चुनाव का हम स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार अब चुनाव होगा और कांग्रेस डट करके चुनाव लड़ेगी। लेकिन रोस्टर वाला जो प्रकरण है वो अभी भी उसी तरीके से, अब वो कन्फ्यूजन है। लेकिन चुनाव का, क्योंकि अभी जो मैं सूचना मुझे प्राप्त हो रही है उच्च न्यायालय से, वो ये है कि चुनाव की तिथियां 3 दिन जो इसमें स्टे में गए हैं उनसे आगे बढ़ा करके चुनाव तत्काल घोषित किया जाए। तो मैं समझता हूँ नया का जो कार्यक्रम आएगा उसके अनुसार हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रोस्टर पे मैं समझता हूँ पहले सुनवाई होनी चाहिए थी। रोस्टर का इशू पहले डिसाइड होना चाहिए था, क्योंकि आज भी पूरे राज्य में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाओं का जो आरक्षण है वो त्रुटिपूर्ण है और उनकी शिकायत जस की तस है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे।